हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। आज ये दूसरा पार्ट होगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास न रखे, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उस कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है, वह कहलाता है क्या। ऑप्शन ए है नास्तिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है आस्तिक, ऑप्शन डी है साधु। तो देखिए क्या कहलाता है, वह कहलाता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वह कहलाता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वह कहलाता है नास्तिक। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कम बोलने वाला को क्या कहते हैं, कम बोलने वाला क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है वाचाल, ऑप्शन बी है मितभाषी, ऑप्शन सी है मौनी, ऑप्शन डी है वक्ता। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे मितभाषी कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अमेय, ऑप्शन बी है दुर्दम्य, ऑप्शन सी है अजेय, ऑप्शन डी है दुर्जेय। देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दुर्दम्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसको दमन करना जिसका कठिन है उसे दुर्दम्य कहते हैं। जिसको जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है। प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए है प्रियदर्शनी, ऑप्शन बी है प्रियंवदा, ऑप्शन सी है प्रिय भाषिणी, ऑप्शन डी है सुभाषिणी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो करेक्ट होगा वह होगा प्रिय बोलने वाली स्त्री अर्थात प्रियंवदा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं, मुझे अजात शत्रु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, देखिए पढ़िए ध्यान से। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहेंगे, ऑप्शन ए है भिक्षा, ऑप्शन बी है पाथेय, ऑप्शन सी है प्रसाद, ऑप्शन डी है भोजन। तो उसे कहते हैं जो खाद्य सामग्री रास्ते में ले जाते समय यूज करते हैं, आप लिए रहते हैं कहीं जाते समय रास्ते के लिए, तो उसे कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाथेय। ऑप्शन बी पाथेय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसके पास कुछ न हो क्या कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो, क्या वो निर्धन है, क्या वो अकिंचन है, क्या अनाथ, क्या दरिद्र, क्या कहते हैं। इसके लिए एक शब्द बताइए, जिसके पास कुछ न हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अकिंचन जिसके पास कुछ न हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसे बुलाया न गया हो तो उसे क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आमंत्रित। जिसको बुलाया गया हो उसे आमंत्रित कहते हैं। अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। स्वागतार्थी, जो स्वागत करने वाले उसे स्वागतार्थी कहते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, अनाहुत। जिसे बुलाया न, आहूत मीन्स बुलाना, और अनाहुत जिसको बुलाया न गया हो। तो ऑप्शन सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर
9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो क्या वह साधक होगा, तपस्वी होगा, मुमुक्षु होगा, योगी होगा? तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा सी हो जाएगा, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? जो हवन में प्रयोग करने वाली लकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी है ईंधन, ऑप्शन सी है काष्ठ, ऑप्शन डी है लकड़ी। ये तीनों नहीं होंगे, इसके अलावा जो है वही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे क्या कहते हैं? समिधा। ऑप्शन ए करेक्ट है, समिधा। 11 नंबर क्या है, किए हुए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकार को न मानने वाला यहाँ कृतज्ञ हो जाएगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा कृतज्ञ, न मानने वाला कृतज्ञ, मानने वाला कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार ही ना हो, उनके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है निराकार, ऑप्शन बी है निर्गुण, ऑप्शन सी है निष्प्रभ, ऑप्शन डी है निर्गंध। तो देखिए क्या हो जाए, इसका कोई आकार ही ना हो अर्थात क्या, निराकार। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, निराकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी है किंवदंती, ऑप्शन डी है गाथा। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा, जो ये वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, जो फेमस हो, जो प्रचलित हो गई हो, तो उसे कहते हैं किंवदंती। किंवदंती, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किंवदंती। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो अच्छे या ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सभ्य, ऑप्शन बी है कुलीन, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है सदाचारी। तो जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो या उच्च कुल में पैदा हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन शब्द। उसे क्या कहेंगे? कुलीन परिवार या कुलीन शब्द, कुलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक की समान तीखी हो, कुशा की नोक के समान तीखी हो, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन ए है कुशाग्र, ऑप्शन बी है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन सी है मेधावी, ऑप्शन डी है प्रखर। तो देखिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। कैसी बुद्धि है? कुशाग्र बुद्धि। कैसी है? कुशाग्र। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लाल कमल को क्या कहते हैं? लाल कमल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है पंकज, ऑप्शन सी है कोकनद, ऑप्शन डी है नलिन। तो देखिए कमल जो लाल वाला हो उसे कहते हैं कोकनद। क्या कहेंगे? कोकनद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाल वाले कमल को क्या कहते हैं? कोकनद हो। जिसका कोई शत्रु न हो, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अजात शत्रु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आधी रात का समय कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रभात, संध्या, निशीथ या रात्रि। तो आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आधी रात का समय क्या कहलाएगा? आधी रात का, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधी रात का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है? निशीथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का, जिसने किए हुए उपकार को माना हो, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन ए है कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृपालु, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला दयालु। देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा, किए गए उपकार को माना हो तो उसे कहें कृतज्ञ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुष्ट, कृतार्थ, ऑप्शन
उसे क्या कहेंगे? तो जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए है कृतार्थ, ऑप्शन बी है सफल, ऑप्शन डी सी है संतुष्ट, ऑप्शन डी है प्रसन्न। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए करेक्ट, कृतार्थ करना। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसे कहते हैं कृतार्थ हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा।